ये जो किचन ट्रॉलीज बनाई जाती है इनकी वजह से आपके किचन का लुक बहुत ही मॉडर्न दिखाई देता है। साथ में किचन में सामान को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने में भी बहुत मदद मिलती है। पर जब बात आती है इन किचन ट्रॉलीज को बनाने की तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए किचन ड्रॉवर के लिए अलग अलग प्रकार के हैंडल्स होते हैं। साथ में किचन कैबिनेट की अलग फिनिशिंग होती है जैसे कि एक्रेलिक या फिर लैमिनेट। पर इन सभी चीजों के साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होती है किचन ट्रॉली की बास्केट। अब इसमें भी दो टाइप आते हैं, पहला जो कि है वायर बास्केट और दूसरा जो कि है ड्रॉवर सिस्टम या फिर जिसे टेंडम बास्केट भी कहा जाता है। तो इन दोनों में से आपके किचन ट्रॉली के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करके देखेंगे कि जो वायर बास्केट है और टेंडम बास्केट है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके कौन से टाइप्स होते हैं, साथ में इन दोनों के अपने अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और बास्केट सिलेक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है कॉस्ट, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वायर बास्केट क्या होती है और टेंडम बास्केट क्या होती है। तो सबसे पहले जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इसे वायर बास्केट कहा जाता है, यानी कि किसी जाली की तरह इसका डिजाइन होता है, इसी वजह से इसे वायर बास्केट कहा जाता है। ये आपको दो टाइप में अवेलेबल होती है। सबसे पहली जहां पर इस तरह की जाली का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा टाइप जहां पर स्टेनलेस स्टील का शीट होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर टाइप होता है। अब यहाँ पर ये जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया जाता है इसमें भी दो प्रकार होते हैं, पहला जो कि होता है 202 और दूसरा जो कि होता है 304। 202 यानी कि मीडियम ग्रेड का स्टील होता है और 304 जो कि हाई ग्रेड स्टील होता है। अब ये ग्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटी और कॉस्टिंग के हिसाब से, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। वहीं पर अगर हम ड्रॉवर सिस्टम की बात करते हैं यानी कि टेंडम बास्केट की बात करते हैं तो वहां पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो ये बहुत ही सॉलिड दिखाई देता है, जिसका कि फ्रंट पैनल हो, बेस पैनल हो या फिर रेयर पैनल हो, इसके लिए लैमिनेट प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होती है वायर बास्केट और क्या होती है टेंडम बास्केट, ये जानने के बाद अब पहले पॉइंट की तरफ हम आते हैं जो कि है लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर हम वायर बास्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी आप 20 किलो तक कंसीडर कर सकते हो। तो दूसरी तरफ जब हम टेंडम बास्केट की बात करते हैं तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कि उसके ऊपर आप ज्यादा वजन भी रख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आप 30 से लेकर 40 केजी तक लोड कैरिंग कैपेसिटी आप टेंडम बास्केट में मान के चल सकते हो। अब ये चीज डिपेंड करेगी कि आप कौन से क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हो उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है क्लोजिंग मैकेनिज्म। तो जो वायर बास्केट है इनमें आपको रेगुलर क्लोज और सॉफ्ट क्लोज दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वहीं पर जो टेंडम बास्केट होती है वो ऑलरेडी सॉफ्ट क्लोज के ऑप्शन के साथ आती है। और जैसा कि हम वायर बास्केट में देखते हैं तो वहां पर आपको साइड से टेलीस्कोपिक चैनल दिखाई देता है, वैसी चीज आपको टेंडम बास्केट में दिखाई नहीं देती है। इसका जो रनिंग मैकेनिज्म होता है वो बाहर से विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है साइज। अब ये जो बास्केट है इनमें आपको अलग अलग साइज मिलते हैं। खास करके जो वायर बास्केट है इनमें आपको रेगुलरली 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच और 21 इंच के साइज मिलते हैं। दूसरे तरफ जो टेंडम बास्केट है उसमें आपको साइज की लिमिटेशन की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेबल ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपने जरूरत के हिसाब से साइज ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कटलरी ड्रॉवर। तो जो एसएस की बास्केट होती है वहां पर परफोरेटेड शीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह के एसएस के शीट को छोटे छोटे होल किए जाते हैं जिसमें कि आप अपनी कटलरी को रख सकते हो। इसे आप बाहर निकल के भी क्लीन करके वापस से किचन ट्रॉली में रख सकते हो। दूसरी तरफ जो टेंडम बास्केट सिस्टम है यानी कि इनोटेक सिस्टम है उसमें इस तरह के ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कटलरी रखने के लिए किया जाता है। इन्हें भी आप बाहर निकाल के क्लीन करके वापस से बास्केट में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है लुक के रिलेटेड। अगर हम बात करें टेंडम बास्केट की तो यहाँ पर आपको एक रिच और मॉडर्न लुक दिखाई देता है। खास करके हाई एंड किचन ट्रॉलीज के लिए इन टेंडम बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ जो वायर बास्केट होती है उनका लुक टेंडम बास्केट इतना मॉडर्न दिखाई नहीं देता है। रेगुलर जो मॉड्यूलर किचन होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जो वायर बास्केट है उसमें अच्छा खासा वेंटिलेशन मिल पाता है। इसी वजह से जो गीले बर्तन है वो जल्दी सूखने में भी मदद मिलती है। वहीं पर दूसरे तरफ जो टेंडम बास्केट है उनमें आपको वायर बास्केट इतनी अच्छी वेंटिलेशन नहीं मिलती है। और अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो वायर बास्केट जो है उनका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी होता है। रेगुलर कारपेंटर इसे आराम के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो दूसरे तरफ जो टेंडम बास्केट है उनको इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं होता है। वहां पर आपको स्किल्ड लेबर की ही आवश्यकता पड़ती है जिससे कि अच्छे तरीके से आपकी बास्केट को इंस्टॉल किया जा सके। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरफ जो कि है कॉस्ट। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं
तो ये जो कॉस्ट डिपेंड होता है ये मटेरियल की क्वालिटी, लोकेशन, ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पर यहाँ पर हम एक अंदाजा आने के लिए इन कॉस्ट के बारे में देखेंगे। तो जहां तक बात आती है वायर बास्केट की, तो उनका कॉस्ट आपको 3000 से लेके 5000 रुपए तक लग सकता है। वहीं पर दूसरे तरफ जो टेंडम बास्केट है उनका कॉस्ट आपको 8000 से लेके 10, 11, 12,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर कॉस्ट का बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बास्केट को सिलेक्ट करते समय। आसान भाषा में जितना वायर बास्केट का कॉस्ट है उससे लगभग 2 गुना कॉस्ट जो है वो आपको टेंडम बास्केट में लग सकता है। अब इन सभी चीजों को जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि आपको कौन सी जगह पर किस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम वायर बास्केट की बात करते हैं, तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप डेफिनेटली वायर बास्केट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर किचन ट्रॉली में वायर बास्केट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये आ जाता है जो कि है कॉस्ट। यह आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो जाता है, और खास करके जो बास्केट होती है वो ऑलरेडी आपके शटर के पीछे चली जाती है। तो इसी वजह से आपके किचन ट्रॉली का लुक आपके शटर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। और ये जो शटर्स होते हैं इनके लिए भी आपके सामने अलग अलग ऑप्शन होते हैं, पर जिनमें से एक्रेलिक फिनिश और लैमिनेट फिनिश, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। और जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा है कि वायर बास्केट इंस्टॉल करना आसान होता है, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन की भी दिक्कत नहीं होती है। तो इन चीजों की वजह से आप वायर बास्केट की तरफ भी जा सकते हो। तो ये जो टेंडम बास्केट का ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि अपने घर के अंदर हाई एंड किचन ट्रॉली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। साथ में जिन लोगों को सॉफ्ट क्लोज चाहिए, मोर वेट कैपेसिटी चाहिए, तो वहां पर टेंडम बास्केट एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। साथ में यहां पर आप मटेरियल जो है उसे ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से भी रख सकते हो। तो ये कुछ मेन बेनिफिट आ जाते हैं आपके टेंडम बास्केट के। साथ में इसमें जो ब्रांडेड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसमें आपको अच्छी खासी वारंटी भी मिलती है। इस वजह से आगे चल के आपको ज्यादा दिक्कतें भी नहीं होती है। तो जब आप अपने घर के लिए किचन ट्रॉली बनाओगे तो आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हो किचन ट्रॉली बनवाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया हुआ है या फिर इंस्टाग्राम का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और किचन ट्रॉली के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।